बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के लिए 6 साल पहले एक योजना तैयार किया गया। उस योजना का नाम दिया गया सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना। लेकिन जब रबी का ये कॉलम आएगा तो ये रबी के कॉलम में एक भी किसान का नाम आपको नहीं दिखाई देगा। शुरू से लगा है, आज तक एक लोटा पानी तक नहीं निकला है खेतों में। तो हम इस सिंचाई के माध्यम से हम लोग किस तरह की खेती कर पाएंगे। आप देख सकते हैं किसी खंडहर में जो है ये तब्दील हो गया है। जो पंप है वो पंप गायब है। मोटर लगा हुआ था, इसको निकाल दिए हैं। जब मोटर लगा हुआ था तब भी चालू करके नहीं दिखाया, एक बार भी कोई चालू करके नहीं दिखाया गया। कि कितनी बड़ी लापरवाही है अधिकारियों की। आप देख सकते हैं कि 5 करोड़ रुपए किस तरीके से फूंक दिया गया है इन्होंने। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के लिए 6 साल पहले एक योजना तैयार किया गया। उस योजना का नाम दिया गया सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना। दरअसल इस योजना के तहत दंतेवाड़ा जिले से महज 3 किलोमीटर दूर बालोद गांव में 65 किसानों को सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए एक सारा योजना तैयार कर एक सेटअप तैयार किया गया। और उस योजना में 5 करोड़ रुपए बकायदा खर्च भी किए गए और 5 करोड़ रुपए आपको खनिज संसाधन न्यास निधि यानी कि डीएमएफ की राशि से वो स्वीकृत हुआ। 5 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बाद उन 65 किसानों को लाभ पहुंचाना था। ये तस्वीर आप बोर्ड में देखेंगे, ये वो 65 किसानों के नाम है बालूद के, जिसमें जब किसान रबी की फसल लेना चाहते हैं, जब उनको पानी नहीं मिलता है, तो इसी परियोजना के तहत उनको पानी उपलब्ध कराना था ताकि किसान अच्छे से फसल ले सके। जब आप यहाँ नजर डालेंगे इसमें तो आपको दिखाई देगा कि खरीफ का फसल तो सारे किसान ले रहे हैं, लेकिन जब रबी का ये कॉलम आएगा तो ये रबी के कॉलम में एक भी किसान का नाम आपको नहीं दिखाई देगा। ये एक दो कुछ किसान हैं, उनके नाम आपको दिखाई देंगे। तो ये परियोजना इसलिए चालू किया गया क्योंकि रबी का जो पानी था, रबी फसल लेने के लिए जो पानी था, वो उपलब्ध कराया जा सके। और आप ऊपर अब जब बोर्ड में देखेंगे तो कुल लाभान्वित जो किसान है, जैसे कि पहले बताया 65 किसान है। कुल जो पंप है वो 5 पंप है और पंपों की जो क्षमता है वो 20 HP है और 100 HP है। और तकरीबन जो है 320 नग का जो है ये सोलर पैनल भी यहाँ लगाया गया। आपको सोलर पैनल पहले दिखाता हूँ, आपको एक एक तस्वीर और एक एक जानकारी आपको विस्तृत से समझाता हूँ। ये देखिए, ये सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल लगाया गया ताकि जो पंप है वो चल सके और किसानों के खेतों तक जो है पानी पहुंच सके। इसको और थोड़ा सा विस्तार से मैं समझा देता हूं। जब आप यहाँ ये सेटअप देख रहे थे, ये तो मोटर पंप हाउस का सेटअप है और बोर्ड में की तस्वीर मैं आपको दिखाया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये नदी नजर आएगा। ये आप नदी जो देख रहे हैं, इसी नदी में से पानी खींचना था और पानी खींचने के लिए ये सेटअप तैयार किया गया। संजू इधर दिखाना, ये सेटअप तैयार किया गया और यहीं जो है कई HP जो पंप है वो यहाँ इंस्टॉल किए गए ताकि नदी से पानी खींचा जा सके और यहाँ से पानी खींचकर बालूद का जो एक तालाब है या फिर डैम कह सकते हैं, छोटा डैम, वहाँ तक जो है ये पानी पहुँचाया जाना था ताकि किसान वहाँ से नहरों के माध्यम से सिंचाई कर सकें और रबी की फसल ले सकें। ये 6 साल पहले एक परियोजना तैयार किया गया। एक कागजों से ये धरातल में उतरा, धरातल से ये फिर इसके लिए पैसा स्वीकृत हुआ, फिर ये किसानों को लाभ पहुंचाना था। लेकिन 6 साल बाद कहें कि उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही ये सफेद हाथी साबित हो गया, चालू ही नहीं हुआ। आज 6 साल होने को जा रहा है। आप देख सकते हैं किसी खंडहर में जो है ये तब्दील हो गया है। जो पंप है वो पंप गायब है। ये पूरा जो 5 करोड़ का जो सामान था, प्रोजेक्ट था, सोलर पैनल था, पंप था, वो सारे के सारे एक तरीके से सफेद हाथी बने हुए हैं। ये पाइपें आपको दिख रही होगी काले काले। ऐसे ही पूरे बालूद क्षेत्र के जो 82 एकड़ जो सिंचाई का जो क्षेत्र है, उस सारे जगहों में इसी तरीके के आपको सफेद पाइप दिखेंगे जिसमें नोजल लगे हुए हैं चालू बंद करने के। यहाँ से पाइप, काले पाइप के जरिए पानी ले जाना था। या मेरा नाम बलराम सिंह ठाकुर है। मैं पूर्व में यहाँ उप सरपंच भी था ग्राम पंचायत बालूद का। तो मैं भी यहाँ से एक किसान घर का हूँ और मैं भी खुद किसान काम करता हूँ। हमें एक उम्मीद था कि जो प्रोजेक्ट लगा है, सिंचाई कुछ परियोजना कुछ है, सोलर सामुदायिक परियोजना के तहत लगा था 6 साल पहले। मैं आपको दिखा रहा हूँ, 6 साल पहले बना है ये जो सोलर सामुदायिक सिंचाई योजना के तहत। तो हम लोग किसान एक उम्मीद
मतलब रखे थे कि मतलब हमारे बालूद पंचायत में इस टाइप का मतलब पाइपलाइन विस्तार हो रहा है, हम उससे डबल फसल कर सके। लेकिन हम तो धरे के धरे रह गए। 5-5 करोड़ का लगा है प्रोजेक्ट, आज तक जब शुरू से लगा है आज तक एक लोटा पानी तक नहीं निकला है खेतों में। तो हम इस सिंचाई के माध्यम से हम लोग किस तरह के खेती कर पाएंगे? ये तो हमें लग रहा है कि हम पूरे किसानों को कि हमारे साथ खिलवाड़ है और ये सब भ्रष्टाचार है। ये लगभग वही 21 का है, 2021 का है, जो 5.5 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ है। हम लोग मतलब बालूद के किसानों लोगों को ना हर समय चला जाता है, उस समय से सपना दिखाया जा रहा है। हम लोग हर कोई किसान यहाँ एक सपने में जी रहा था कि हमारा खेत डबल दूसरी फसल भी लेगा और गर्मी के समय भी लहलहाते मतलब भरा भरा दिखेगा। लेकिन हमारा किसान भाइयों का सपना ही रह गया। यहाँ पर पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। मोटर लगा हुआ था, इसको निकाल दिए हैं। जब मोटर लगा हुआ था तब भी चालू करके नहीं दिखाया, एक बार भी कोई चालू करके नहीं दिखाया गया है कहीं। नहीं, टेस्ट नहीं हुआ है यहाँ पर। तो पूरा अभी आप देख रहे हैं नहर के माध्यम से, नहर जब बन रहा था तब भी किसान लोग खुश थे कि हमारा नहर बन रहा है, अब जाके हमारे पास पानी पहुँचेगा। जो ये पंप सेट है सोलर इरिगेशन का, जो आप 5 करोड़ का बोल रहे हैं, एक्चुअली में वो विभिन्न विन्यास के सोलर सिस्टमों का कॉस्ट था जो एक साथ लोकार्पण हुए थे, जिसमें सोलर पंप भी लगे थे, 12 पंप, हाई मास्ट भी लगा था, स्ट्रीट लाइट भी लगा था और ये आपका सौर सिंचाई पंप भी स्थापित किया गया था। कुल इसमें हमें डीमैप मद से 2 करोड़ 10 लाख रुपए राशि प्राप्त हुई थी। और यह सिस्टम एक ऐसा संयंत्र बारूद में हमने लगाया था जिसमें पाइपलाइन के माध्यम से हम खेतों को सिंचित करने का हमने प्रयास किया, जिसमें 4 पंप हमारे द्वारा उपयोग किए जा रहे थे जो एक्टिव थे। एक पंप स्पेयर में था, एक पंप हमारा तालाब को भरता था पॉन्ड फिलिंग प्रोजेक्ट के तहत, और दूसरा पंप तालाब के पानी को लिफ्ट करके वहां के जो पास के जो क्लस्टर के जो खेत थे उनको सिंचित करता था। बाकी के जो 2 पंप थे जो नदी के किनारे लगे हुए थे, तो वो 2 पंपों के माध्यम से जो मुख्य मार्ग है बालूद का, उसके एक दाएं एक बाएं के तरफ के जितने भी क्षेत्र हैं, खेत हैं, उनको सिंचित करते थे। और यह संयंत्र 2021 में स्थापित किया गया 8वें महीने में हमारे द्वारा, और 2019 को यहाँ स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिला प्रशासन से। और 2024 में जो सितंबर माह में बाढ़ आया, तो उसके बाद से संयंत्र हमारा क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें हमारे जो पंप हाउस है ये सब पूरी तरीके से डूब गए थे। उसके बाद हमने साफ सफाई कार्य, जो भी सम्प वेल है या ह्यूम पाइप है, वो सभी का साफ सफाई कार्य किया, और जो पंप के जो संयंत्र हैं जैसे कि पंप और कंट्रोलर, इनको इकाइयों के माध्यम से मरम्मत करवा के चालू किया, कार्यशील किया। इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 2024 में बाढ़ आ चुका था, वो भी 50 साल के बाद इस तरह का पहला बाढ़ था। तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए 2025 में, जो अगले साल में, उन पंपों को बरसात में ही ऊंचे स्थल पे हमने सभी पंपों को रख दिया है एक किसान के यहाँ। और चूंकि पिछले बार कंट्रोल रूम हमारा डुबान में नहीं आया था, क्योंकि ऊंचे स्थल में था, इस बार कंट्रोल रूम भी डुबान में आ गया और हमारे कंट्रोलर पार्ट्स भी इस बार डूब गए। तो कंट्रोलर को फिर मेंटेनेंस के फिर इकाइयों को भेजा गया। लेकिन वर्तमान में पिछले 2 साल से यह देखा जा रहा है कि कलवर्ट जो एनिकेट है उसमें पानी नहीं ठहर रहा है, क्योंकि गेट खुला हुआ है, ब्रिज भी का काम चल रहा है वहां पर, जो बाईपास मार्ग है दंतेवाड़ा का पातारा से गीदम, तो वो एक बाईपास मार्ग चल रहा है, तो उसके ब्रिज निर्माणाधीन होने के कारण वहां पानी पिछले 2 साल से रुकी ही नहीं रही है, वो गेट खोल दिया गया है इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। सोचिए कि पैसे की बर्बादी किस तरीके से हो रही है। दंतेवाड़ा क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीणों को सिंचाई के माध्यम से समृद्ध किसान बनाना था, लेकिन समृद्ध किसान तो छोड़िए, एक बड़ा पैसा इसमें खर्चा किया गया कि यहाँ के किसानों को रबी की फसल लेने के लिए हम पानी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन 5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट धराशाही हो गया और 5 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। बात 5 करोड़ की नहीं है, बात तो उसकी है कि दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में जो कभी नक्सलवाद के कारण जाना जाता था, लेकिन यहाँ के किसानों को उस नक्सलवाद से जब समाप्ति हो गया तो यहाँ को विकास करना था, लेकिन ये विकास आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कितनी बड़ी लापरवाही है अधिकारियों की, आप देख सकते हैं कि 5 करोड़ रुपए किस तरीके से फूंक दिया गया है इन्होंने।
इन्होंने 5 करोड़ रुपए को कुछ समझा ही नहीं, एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करके इन्होंने पूरा छोड़ दिया। आप ये एक बार और मैं आपको दिखाता हूं, ताला लगा हुआ है, देखिए माफ कीजिएगा, ये ताला लगा हुआ है, मतलब ये बिल्कुल भी चालू नहीं है। किसानों को क्या ही इससे सिंचाई हो रहा होगा। 5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट बना और ताला लगा के छोड़ दिया गया। ये भी बहुत बढ़िया है कि आप इस क्षेत्र में आदिवासी ग्रामीणों के नाम पर पैसा खर्चा करो सिंचाई के नाम पर, और ये बनाकर उद्घाटन कर कर छोड़ दो और एक बार भी ये बिल्कुल ना चले। तो ये स्थिति है दंतेवाड़ा जिले की कि आप देख सकते हैं सिंचाई के नाम पर किस तरीके से यहाँ बंदर बाट का जो है एक खेल आपको साफ नजर आ रहा होगा। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, दंतेवाड़ा, बालूद।